अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप लोग खैरियत से होंगे, बख़ैर होंगे। और सीटेट उर्दू क्लास 26 में आपका स्वागत है। आज हम जो पढ़ाने वाले हैं तदरीस के बारे में, जो हम बताए थे यानी पिछली क्लास में। अगर कोई नहीं देखे तो पिछले क्लास सीटेट उर्दू क्लास 25 पार्ट 4 जाके देख लीजिए, ताकि आपको समझ में आएंगे, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएंगे। इसीलिए पार्ट 4 को भी आप जाके एक बार देख लीजिए, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ देखिए दोस्तों, सुपर संडे 2 VVI क्लास हम करा चुके हैं, यानी 7 से 14 क्लास तक हम इसमें आपको मिल जाएगा। आप अगर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को जाके देख लीजिए। और MAD उर्दू क्लासेस को आप अगर यूट्यूब चैनल में है तो यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कर दीजिए। और यहाँ देखिए MAD उर्दू क्लासेस को अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए MAD उर्दू क्लासेस को, ठीक है। आगे देखिए, अगर PDF चाहिए तो हमको कमेंट कीजिए, आपको PDF भी मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, तदरीस। क्या चीज़ हम पढ़ाने वाले हैं, तदरीस। ज़बान की तदरीस में क़वाइद के किरदार को लेकर माहिर लिसानियात के दरमियान इख्तिलाफ पाया जाता है। ज़बान की तदरीस का माना होता है पढ़ाई, ठीक है, शिक्षण। तो ज़बान की तदरीस में क़वाइद के किरदार को लेकर माहिर लिसानियत, यानी जो माहिर लिसानियत है उसमें क्या है, उसके दरमियान जो है इख्तिलाफ है। यानी वो कुछ बोल रहे, जो माहिर लिसानियत है अलग अलग सबके डिफिनेशन है, अलग अलग सब इख्तिलाफ का पाया जाता है, यानी इख्तिलाफ करते हैं। क़वाइद के तदरीस के 2 तरीके मंदरजा झेल है। क़वाइद के तदरीस क्या है, 2 तरीके हैं। इस्तिखराजी तरीका यानी निगमन विधि। इस्तिखराजी तरीका क्या होता है, निगमन विधि दोस्तों। इस्तिक़राई तरीका किसको बोलेंगे, आगमन विधि। क्या है, आगमन विधि। इस्तिक़राई तरीका निगमन विधि, इस्तिक़राई तरीका आगमन विधि। इस्तिखराजी तरीका निगमन विधि और इस्तिक़राई तरीका आगमन विधि। हिंदी भी समझ लीजिए, अगर आपको उर्दू समझ में नहीं आ रहा तो हिंदी में कम से कम आप समझ जाइएगा, ठीक है। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है हम सारा चीज़ हम बताते हैं। यहाँ देखिए, इस्तिखराजी तरीका किसको कहेंगे वो आपको हम बताते हैं। 1 मिनट दोस्तों। हाँ, इस्तिखराजी तरीका, मिनट, हाँ, यहाँ देखिए दोस्तों, इस्तिखराजी तरीका निगमन विधि क्या है, इसका हिंदी क्या है, इस्तिखराजी तरीका निगमन विधि। इसका क्या होगा, इस तरीका का ईजाद क्या यूनानी फ़लस्फ़ी अरस्तुनी ने किया है। इस तरीका का ईजाद क्या, इस तरीका का ईजाद यानी पैदा, यानी इस तरीका का ईजाद यानी पैदा किसने किया है, यूनानी फ़लस्फ़ी अरस्तुनी ने किया है। किसने किया है, अरस्तु ने किया था। इस तरीका का ईजाद यूनानी फ़लस्फ़ी अरस्तुनी ने किया है। यह क़वाइद की तदरीस का रवायती और कदीम तरीका है। यह क़वाइद का क्या है, यह क़वाइद की तदरीस का रवायती और कदीम तरीका है। इसके तहत पहले तालबा को तारीफ़ीन और असूलें टवाए जाते हैं, फिर उनका इस्तेमाल करवाया जाता है। बच्चे बला फ़हम रटने जाते हैं और यह अमल इंतहाई बोरियत और बोझ वाला होता है। बच्चे क़वाइद के नाम से नफ़रत करने लगते हैं। यह तरीका नामालूम से मालूम का तरफ और उसूल से मिसाल की तरफ चलता है, जो कि तालीमी और बच्चे को नफ्सियात के मुखालिफ है। यानी
इस्तिखराजी तरीका जो होता है, इस्तिखराजी तरीका में क्या है, इस्तिखराजी तरीका किसने ईजाद किया? अगर इस्तिखराजी तरीका अगर आपको पूछा जाए, जो इस तरीका का ईजाद किसने किया है? इस तरीका का ईजाद यूनानी फ़लस्फ़ी ने किया था। इस तरीका का ईजाद किसने किया था? इस तरीका का ईजाद यूनानी फ़लस्फ़ी ने किया था। यह कवाइद की तदरीस का रवायती और कदीम तरीका है। यह कवाइद की तदरीस और क्या है? यह कवाइद की तदरीस का रवायती और कदीम तरीका है। क्या तरीका है? कदीम तरीका है। इस तहत पहले तालबा को तारीफ़ी उसूल रटवाए जाते हैं, यानी इस तहत पहले तालबा को जो कवाइद होते हैं उस तालबा को रटवाए जाते हैं। और एनसीएफ 2005 में क्या बोला गया है? जो तालिब इल्म यानी स्टूडेंट को रटने से मना करना है, एनसीएफ 2005 में ये बताया गया है। तो ही आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। एक मिनट दोस्तों, ठीक है। रवायती और रटने से रटवाए जाते हैं, फिर इनका इस्तेमाल करवाया जाता है। यानी कोई भी टीचर पहले क्या करते हैं? कवाइद पढ़ाने से पहले उसको रटवाए जाते हैं, फिर इनका इस्तेमाल करवाया जाता है। बच्चे बला फ़हम रटते जाते हैं और यह अमल इंतहाई बोरियत और बोझ वाला होता है। यानी बच्चे को जो चीज़ आप रटवाते हैं वो समझ में उसको आए या ना आए, बच्चे को आप रटवा देते हैं और बच्चे को समझ में कुछ भी नहीं आते हैं। और आप ये जो तरीका है इस्तिखराजी तरीका, ये क्या है? यह बोरियत वाला, बोझ वाला ये तरीका है दोस्तों। क्या दोस्त, क्या है? बोरियत वाला। और ये इंतहाई बहुत बोरियत, यानी उसको पढ़ने में भी अच्छा नहीं लग रहा, और आप जो पढ़ा रहे आपका पढ़ाने का तरीका भी थोड़ा कैजुअल होना चाहिए। बच्चे को जो याद करवा रहे हैं उसको समझ में भी आना चाहिए। हम जो चीज़ याद कर रहे हैं वो क्या चीज़ होगा, हमको उसको अगर समझ में आए तब उसको रटवाए। पुराने ज़माने में क्या करते थे? बच्चे को खाली रटवा देते थे, ये नहीं समझते थे जो उसको समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो ये क्या है? इसको हम इस्तिखराजी तरीका बोलते हैं। जो स्टूडेंट को टीचर ने स्टूडेंट को जो याद करवाते थे, बच्चे को कुछ भी नहीं समझ में आ रहे थे, उसको वो टीचर याद करवा रहे थे। बच्चे यह तरीका नामालूम से मालूम की तरफ, उसूल से मिसाल की तरफ चलता है, जो कि तालीमी और बच्चों के नफ्सियात के मुखालिफ है। यानी बच्चों जो याद करते हैं, यहाँ क्या लास्ट में क्या है? जब बच्चे के नफ्सियात और मुखालिफ का मतलब उल्टा, मुखालिफ का मतलब क्या होगा? उल्टा। हम बच्चे का मुखालिफ जो होते हैं, यानी हम बच्चे को जो याद करवा रहे हैं वो याद करने का मकसद क्या है? जो हम याद करवाते हैं तो बच्चे को भी कुछ समझ में आना चाहिए, उसको भी कुछ समझ में आना चाहिए जो हम जो चीज़ याद कर रहे हैं वो सही है या गलत है। वो क्या चीज़ होगा? हम कोई भी चीज़ याद कर लेंगे, कोई भी इंग्लिश वर्ड याद करेंगे, कुछ भी याद करेंगे, वो समझ में आएगा जो ये चीज़ का ये मीनिंग होगा। इसको इस तरह इस्तेमाल करना पड़ेगा तभी याद करके फ़ायदा, और उसी तरह आप याद करवाइए। और अगर क्वेश्चन आंसर आए जो इस्तिखराजी तरीका क्या है? इस्तिखराजी तरीका वह तरीका है, सीधी सी बात, आप इसमें मत जाइए, हम जो बता रहे वो ध्यान से सुनिए। इस्तिखराजी तरीका वह तरीका है जो तालबा को समझ में नहीं आ रहे थे, फिर भी टीचर क्या कर रहे थे? उसको रटवाते जा रहे थे, और यह तालबा का मुखालिफ है। इतना ही आप समझ जाइएगा, ज़्यादा लंबा चौड़ा में मत जाइए, ठीक है। अगर आप इस्तिखराजी तरीका अगर कोई भी पूछ ले, इस्तिखराजी तरीका वह तरीका है जो बच्चे को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था, खाली उसको रटने से मतलब था, और टीचर भी उसको खाली रटवाते थे, तो यह क्या है? तालबा के मुखालिफ है, और ये क्या है? ये गलत चीज़ है। तो इसी को क्या बोलेंगे? हम इस्तिखराजी तरीका बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए, इस्तिक़राई तरीका किसको बोलेंगे? इस्तिक़राई तरीका आगमन विधि क्या है? इस्तिक़राई तरीका आगमन विधि, इस तरीका का ईजाद यूनानी फ़लस्फ़ी अरस्तुतु ने किया था। इस तरीका का वो इस्तिखराजी था, और ये इस्तिक़राई तरीका,
यह तरीका का यानी आगमन विधि, इस तरीका का इजाद यूनानी फलसफी अरस्तु ने किया था। यानी एक साइंटिस्ट था, वो क्या किया था, उसका नाम क्या है, यूनानी फलसफी अरस्तु ने किया था। ठीक है, यह कवाइद की तदरीस का जदीद तरीका है। ठीक है, इसके तहत तालबा को मालूमात का इस्तेमाल करके कवाइद की तालीम दी जाती है। ठीक है, तारीफ़ों से मकाम पर कवाइद के अमल इस्तेमाल पर ज़ोर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, इस तरीका में मिसालों से उसूल, तरीका को मालूम से नामालूम की तरफ गामज़ान होता है, जो कि नफ्सियात के आइन के मुताबिक तालबा को दिलचस्पी भी बरकरार रहती है। ठीक है दोस्तों, अब हम बता रहे इस्तिक़राई तरीका क्या बोलेंगे। इस्तिक़राई तरीका उस तरीका का ईजाद किसने किया था, फ़लसफ़ी अरस्तु ने किया था। ठीक है, यह कवाइद की तदरीस जदीद तरीका यानी नया तरीका को क्या करते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, इस्तिक़राई तरीका। इस तरीका के तहत तालबा को मालूमात का इस्तेमाल करके, यानी हम कोई भी तालबा यानी स्टूडेंट जो होता है, तालबा अगर उर्दू है, हिंदी में विद्यार्थी बोलेंगे, और उर्दू में क्या बोलेंगे, तालबा, और इंग्लिश में स्टूडेंट। ठीक है दोस्तों, यहाँ तालबा की मालूमात का इस्तेमाल करके कवाइद की तालीम दी जाती है। तालबा का जो मालूमात का इस्तेमाल करके कवाइद की क्या कर जाती है, तालीम दी जाती है। ठीक है दोस्तों, तारीफ़ों के मकाम पर कवाइद के अमली इस्तेमाल पर ज़ोर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, इस्तिक़राई तरीका में मिसालों से उसूलों की तरफ और मालूमात से नामालूम की तरफ गामज़ान करता है। यानी कोई भी स्टूडेंट को अगर मालूम ना रहे, जो चीज़ मालूम नहीं है वो मालूम करके उसके तरफ गामज़ान होते हैं, यानी उसके तरफ बढ़ते हैं, जो नफ्सियात के आइन के मुताबिक, और तालबा को दिलचस्पी भी लगता है। स्टूडेंट को जो दिलचस्पी लगेगा, जो चीज़ वो याद करेगा, उसको अगर मालूम रहेगा जो चीज़ हम याद कर रहे हैं, इसका मीनिंग यही है। अगर हम कोई भी चीज़, अगर हाउस याद करेंगे, हमको अगर नहीं मालूम रहेगा तो वो क्या होगा, इस्तिख़राजी तरीका। और अगर हाउस का मीनिंग अगर हमको मालूम रहेगा, जो घर है, तो उसका क्या होगा, इस्तिक़राई तरीका। और हमको जो मालूम रहेगा हम याद करेंगे, जो स्टूडेंट याद करेंगे उसको भी दिलचस्पी लगेगा, जो हाँ हमको ये चीज़ मालूम है और हम ये चीज़ याद कर रहे हैं, तो वो सही है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए, आगे क्या है, इस्तिख़राजी तरीका और इस्तिक़राई तरीका में फ़र्क, यानी इस्तिख़राजी तरीका और इस्तिक़राई तरीका में फ़र्क। इस्तिक़राई तरीका, इससे बच्चों में खुद एतमाद पैदा होती है। इस्तिक़राई तरीका में क्या होता है, बच्चों में खुद एतमादी पैदा होता है, उस जदीद मालूमात हासिल होता है। ठीक है दोस्तों, और इस्तिक़राई तरीका आप अगर समझ में नहीं आया तो इस छोटी सी बात को समझ लीजिए, तभी आपको समझ में आएंगे, और बिना स्किप के हुए क्लास को देखिएगा तभी सब समझ में आएंगे। और असातिज़ा पर तकिया करने की आदत पड़ती है। ठीक है, इससे साबका मालूम मुस्तहिक होती है। अगर आप इस्तिक़राई तरीका का मीनिंग क्या होता है, इससे बच्चों में खुद एतमादी पैदा होती है, और वह जदीद तालीम, जदीद चीज़, नए चीज़, जदीद का मतलब होता है न्यू, नए चीज़ हासिल होती है। इस्तिख़राजी तरीका असातिज़ा पर तकिया करने की आदत पड़ती है, इससे साबका मालूमात पर मुस्तहिक होती है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ देखिए, यह इंकिशाफ व तहकीकी की तरफ रहनुमाई करता है। ठीक है, इससे दूसरों को मालूमात में सिर्फ तस्दीकी होती है, खुद करके सीखने का मौका मिलता है, इसलिए इल्म पुख्ता और कारआमद होता है। ठीक है, यह तरीका बच्चों के लिए मुअज़्ज़िन है। ठीक है,
यहाँ देखिए दोस्तों, दूसरों के बताने पर भरोसा करना पड़ता है, इस पर पूरा यकीन भी नहीं जमता। यहाँ देखिए, यह तरीका बच्चों के लिए मुअज़्ज़िन है। मखसूस वाक़ियात और इनफरादी मिसालों पर पहले गौर किया जाता है और इनसे तारीफ़ों, कायदे और कलीमे आखिज़ किए जाते हैं। ठीक है, तारीफ़ों, कायदे और किले पहले बता दिए जाते हैं, फिर मखसूस वाक़ियात या इनफरादी मिसालों पर उन्हें मुंतखब किया जाता है। इधर जो बताए वो इस्तिक़राई तरीका है और इधर जो बताए वो इस्तिख़राजी तरीका है दोस्तों। ठीक है, तदरीस आमोजिसी मवाद, यानी जिसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे, शिक्षण सहायक सामग्री, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तदरीस व आमोजिसी मवाद, इसको हम उर्दू में बोलेंगे दोस्तों। तदरीसी आमोजिसी मवाद, इसको हम उर्दू में बोलेंगे और हिंदी में क्या बोलेंगे, शिक्षण सहायक सामग्री। ठीक है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। यहाँ देखिए दोस्तों, तदरीसी व आमोजिसी मवाद, तदरीस आमोजिस के अमल को मुअस्सिर बनाने के लिए जिन वसाइल का इस्तेमाल किया जाता है उसे तदरीसी व आमोजिसी वसाइल TLM, यानी T से टीचिंग, L से लर्निंग, M से मटेरियल। ठीक है दोस्तों, TLM कहते हैं इसको। इसका फुल फॉर्म, TLM का फुल फॉर्म है T से लर्निंग, T से टीचिंग, L से लर्निंग, M से मटेरियल। ठीक है दोस्तों, तदरीसी व आमोजिसी मवाद, फिर से समझिए, तदरीसी व आमोजिसी मवाद, तदरीस आमोजिस के अमल को मुअस्सिर बनाने के लिए जिन वसाइल का इस्तेमाल किया जाता है उसे तदरीसी व आमोजिसी वसाइल TLM, यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल कहते हैं। यह मुअल्लिम के काम को भी आसान बनाते हैं, यह मुअल्लिम का काम को भी क्या करते हैं, आसान बनाते हैं। यह तालबा की तवज्जो मरकूज़ करने, सबक में दिलचस्पी पैदा करने, आमोजिस को आसान बनाने और सबक मानाखेज़ बनाने में मुअव्विन होता है दोस्तों, माविन होता है। ठीक है, यहाँ देखिए, निसाबी किताब किसको बोलेंगे, वो देखिए, निसाबी किताब तदरीस व आमोजिसी अमल का बुनियादी जुज़ है। इससे मुअल्लिम की मदरसा भी कहा जाती है, इसे मुअल्लिम की क्या कहा जाता है, मदरसा। निसाबी किताब की खुसूसियत, निसाबी किताब की खुसूसियत क्या है वो देख लीजिए। निसाबी किताब की खुसूसियत, यानी निसाबी किताब तिफ़्ल मरकूज़ होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, तिफ़्ल मरकूज़ होनी चाहिए, यानी तालबा की ज़हनी सतह पर दिलचस्पियों और अहलियत से मुताबिक़ात रखती हो। ठीक है, निसाबी किताब किसको बोलेंगे, निसाबी किताब तिफ़्ल मरकूज़ होनी चाहिए, यानी तालबा को उस चीज़ ज़हनी से भी, यानी दिमाग से भी उसको और दिलचस्पी सतह पर होना चाहिए और अहलियत मुताबिक़ात भी रखता हो, उसको हम क्या बोलेंगे, निसाबी किताब। यानी तिफ़्ल मरकूज़, यानी तालबा यानी स्टूडेंट को क्या होना चाहिए, ज़हनी से भी होना चाहिए और अहलियत के मुताबिक भी रखती हो। ठीक है, दूसरा में देखिए, तदरीसी किताब में मुखातिलफ़ इस्नाफ़ जैसे कहानियाँ, ड्रामे, मज़मून, नज़्मों, सफ़रनामा, आप बीती को भी शामिल किया जाना चाहिए। यानी तदरीसी किताब में मुखातिलफ़ इस्नाफ़ जैसे, हम उसमें तदरीसी किताब में मुखातिलफ़ क्या क्या शामिल कर सकते हैं, जैसे कहानियाँ उसमें शामिल कर सकते हैं, ड्रामे, मज़मून, नज़्में, सफ़रनामा और बहुत सी चीज़ें उसको हम क्या कर सकते हैं, तदरीसी किताब मुखालिफत में शामिल कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए, तीसरा में क्या है,
तीसरा में है तदरीसी किताब में शामिल मवाद मुअत्तबर हो और उसका इंतखाब पूरी एहतियात से किया गया हो। तदरीसी किताब में शामिल मवाद मुअत्तबर हो और उनका इंतखाब पूरी एहतियात से किया गया हो। 4 नंबर में देखिए दरसी किताब के असबाक, ये दरसी है, दरसी किताब के असबाक इख्तिसार से लिखे गए हो और ज़रूरी इस्तिलाहात भी मुहैया कराई गई हो। नंबर 5 में देखिए दरसी किताब में ऐसे सवालात ज़रूर हो जो तालबा में फ़िक्र, अंग्रेज़ी तफ़हीम और ज़बान की तहसीन को फ़रोग़ देने वाले हो और मारूज़ी किस्म सवालात भी दरसी किताब में होनी चाहिए। यानी दरसी किताब में ऐसे सवालात ज़रूर जो तालबा में फ़िक्र, अंग्रेज़ी हो, अंग्रेज़ी भी होना चाहिए और तफ़हीम ज़बान की तहसीन को फ़रोग़ देने वाले हो और मारूज़े किस्म के सवालात भी दरसी किताब में होनी चाहिए। यानी मारूज़े यानी बहुत से वैसा भी सवाल होना चाहिए जो बच्चों को दिलचस्पी दे, जो वो पढ़ाई करे और उसको सवाल करे, उसको हम क्या बोलेंगे? दरसी किताब बोलेंगे। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ देखिए तदरीसी आमोजिसी मवाद के 3 तरह से होते हैं। कितने तरह? 3 तरह से होते हैं दोस्तों। मिनट दरसी किताब जो है, अगर मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए दोस्तों। ठीक है। अब यहाँ देखिए तदरीसी व आमोजिसी मवाद 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। तदरीसी व आमोजिसी मवाद कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। इसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे? शिक्षण सहायक समार्गी। 3 प्रकार के होते हैं। शिक्षण सहायक समार्गी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। समई ज़राए, ऑडियो एड्स, बसरी ज़राए, विजुअल एड्स। समई व बसरी ज़राए, ऑडियो विजुअल एड्स। यानी समई ज़राए ऑडियो एड्स यानी श्रव्य साधन, बसरी ज़राए विजुअल एड्स यानी दृश्य साधन। समई व बसरी ज़राए ऑडियो विजुअल एड्स, श्रव्य दृश्य साधन। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ देखिए समई ज़राए किसको बोलेंगे? वो ध्यान से देखिएगा तभी, और बिना स्किप किए हुए क्लास को देखें तभी आपको समझ में आएंगे। समई ज़राए किसको बोलेंगे? समई ज़राए उसका ताल्लुक़ कान से है। कान के ज़रिया से सुनकर तालिब इल्म मालूमात को हासिल करता है। यानी समई ज़राए या समई का समई ये अरबी लफ्ज़ है, इसका माना होता है सुनना और बसरी का मतलब होता है देखना। ठीक है। यहाँ देखिए समई का ताल्लुक़, उसका ताल्लुक़ कान से है। कान से ही हम सुन सकते हैं। क्या हम नाक से सुन सकते हैं? पैर से सुन सकते हैं? मुंह से सुन सकते हैं? तो क्या है? कान से सुन सकते हैं। समई ज़राए उसका ताल्लुक़ कान से सुन सकते हैं। उसका ज़रिया सुनकर तालिब इल्म मालूमात को हासिल करता है। क्या करता है? कान के ज़रिए सुनकर तालिब इल्म क्या करता है? मालूमात हासिल करता है। मंदरजा झेल ज़रिया है जिससे कान से सुनकर मालूमात हासिल किए जाते हैं। क्या करते हैं? कान से सुनकर मालूमात ज़रिया है जिससे कान से सुनकर मालूमात हासिल किए जाते हैं दोस्तों। रेडियो, ग्राफोन और लंगवाफोन, टेप रिकॉर्डर, टेलीफोन वगैरह वगैरह बहुत से चीज़ वैसे है जो हम सुनकर प्राप्त करते हैं, उसको क्या बोलेंगे? समई ज़राए दोस्तों। बसरी ज़राए किसको बोलेंगे? बसरी ज़राए एक बार देख लीजिए, वह ज़राए जिससे तालिब इल्म देखकर मालूमात हासिल करता है, इसे बसरी ज़राए कहा जाता है। इसका ताल्लुक़ आँखों से होता है, जैसे ब्लैक बोर्ड, तस्वीर, खाका वगैरह वगैरह। यानी हम बसरी ज़राए कोई भी पूछे, हम आँख से देखने को हम क्या बोलेंगे? आँख से देखेंगे उसको हम बोलेंगे बसरी ज़राए। ठीक है दोस्तों। बसरी ज़राए वह ज़राए है जिससे तालिब इल्म देखकर मालूमात हासिल करता है
और उसी को हम क्या बोलेंगे, बसरी ज़राए। और समी ज़राए कोई भी पूछ लेगा, समी ज़राए यानी सुनकर कोई चीज़ मालूम हासिल करते हैं। जैसे मोबाइल में फ़ोन आया हेलो बोलते हैं, रेडियो में अगर न्यूज़ चलाना है तो न्यूज़ हम सुन के मालूम चलता है जो कहाँ का न्यूज़ चल रहा है, समी ज़राए में ये है। और टैप रिकॉर्डर से हम उसको टैप रिकॉर्डर को चालू करेंगे तभी हमको पता लगेगा, सुनकर पता लगेगा, कान से सुनकर पता लगेगा जो हमको क्या चीज़ है वगैरह वगैरह, बहुत सी चीज़ें कान से सुनकर हम प्राप्त करते हैं दोस्तों। बसरी ज़राए वह ज़रिया है जो तालिबे इल्म देखकर क्या करता है, मालूमात हासिल करता है, उससे बसरी ज़राए कहा जाता है। उसका ताल्लुक़ आँखों से होता है। क्या होता है? उसका ताल्लुक़ आँखों से होता है और उससे मालूमात हासिल करता है, उसे बसरी ज़राए कहा जाता है। उसका ताल्लुक़ आँखों से होता है, ठीक है। इससे जैसे ब्लैक बोर्ड अगर टीचर कुछ लिख दिए तो हम उसको देखेंगे तभी पता लगेगा जो वहाँ अंगूर लिखे हैं कि सेब लिखे हैं कि कोई लड़का का नाम लिखे हैं कि कोई लड़की का नाम लिखे, कुछ भी लिखेंगे, कोई भी चीज़ होगा हम उसको देखेंगे तभी पता लगेगा दोस्तों। जैसे तस्वीर, हम किसी का तस्वीर यानी फ़ोटो हम अगर उसको देखेंगे आँखों से तभी हमको पता लगेगा ये किसका तस्वीर है, ठीक है, वगैरह वगैरह। बसरी व समई ज़राए, ठीक है। बसरी व समई ज़राए क्या है वो देखिए थोड़ा, यहाँ देखिए बसरी और समई ज़राए, इस ज़रिया का ताल्लुक़ तालिबे इल्मों के आँखों और कानों दोनों से है। इसमें देखकर और सुनकर तालिबे इल्म मालूमात हासिल करते हैं। बसरी और समई ज़राए उस ज़राए को बोलते हैं जिससे हम तालबा क्या करता है, आँखों से देखकर और सुनकर क्या करता, कोई भी चीज़ मालूम हासिल करता है। पहले हम देखेंगे उसके बाद सुनेंगे, देखकर और सुनकर हम उस मालूमात को क्या करते हैं, हासिल करते हैं। इसकी मिसालें मंदरजा झेल है, जैसे मोबाइल, टेलीफोन, डिजिटल बोर्ड वगैरह वगैरह। अगर हम मोबाइल में कोई भी चीज़ चालू करेंगे या किसी का फ़ोन आएगा तो हम पहले उसको देखेंगे जो क्या है, किसका फ़ोन आया, तब हम उठाएंगे, तब बोलेंगे हेलो, तब हम क्या करेंगे, उसके बातों को हम सुनेंगे। पहले हम उसका नाम देखेंगे जो किसका कॉल आया, तब हम उसको उठाएंगे, तब उसको हेलो बोलेंगे, वो उधर से भी आवाज़ आएंगे, उसको क्या बोलेंगे, समई व बसरी ज़राए। सिंपल सी बात है, ठीक है। टेलीफोन का अगर कोई हम देखेंगे जहाँ किसका आया उसको हम करेंगे, उसके बाद फिर उधर से आवाज़ आएंगे, उसी को हम देखकर और सुनकर उसको हम क्या बोलेंगे, बसरी और समई ज़राए, ठीक है। और डिजिटल बोर्ड में हम पहले देखेंगे जो डिजिटल बोर्ड में क्या लिखा हुआ, तब हम उसको सुनेंगे जो हाँ ये सही चीज़ है कि गलत चीज़ है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, समई व बसरी ज़राए। अंदाज़ा कद्र क्या है, और बहुत से चीज़ें, अभी ज़्यादा लंबे क्लास हो जाएंगे इसीलिए हम थोड़ा फास्ट खींच रहे हैं। अंदाज़ा कद्र क्या है, अंदाज़ा कद्र, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और शेयर कर दीजिए दोस्तों। यहाँ देखिए अंदाज़ा कद्र किसको बोलेंगे, अंदाज़ा कद्र किसको बोलेंगे, अंदाज़ा कद्र के अक़साम, अंदाज़ा कद्र के अक़साम क्या होंगे वो देखिए। तस्कीली अंदाज़ा कद्र क्या है, तस्कीली अंदाज़ा कद्र निर्माणात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन, क्या है, निर्माणात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन यानी फॉर्मेटिव इवैल्यूएशंस, क्या है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशंस। और तकमीली अंदाज़ा कद्र क्या है, तकमीली अंदाज़ा कद्र योग्यात्मक संकल्पनात्मक अंतिम मूल्यांकन यानी समेटिव इवैल्यूएशंस, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ देखिए यह क्या है, तशख़ीसी अंदाज़ा कद्र, क्या है, तशख़ीसी अंदाज़ा कद्र निदानात्मक मूल्यांकन डायमोटिव इवैल्यूएशंस, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ देखिए तश्कीली अंदाज़ा, तश्कीली जाँच, इसमें मुअल्लिम दौरान तदरीस ही तालिबे इल्म की जाँच करता है, इस तालिबे इल्म ने कितना सीखा है। तश्कीली जाँच क्या है, तश्कीली जाँच दौरान तदरीस ही तालिबे इल्म की जाँच करता है कि तालिबे इल्म ने कितना सीखा है। तकमीली जाँच, यह तदरीस मुकम्मल हो जाने के बाद होता है, इसमें मुअल्लिम को यह अंदाज़ा लगता है कि तालिबे इल्म ने कितना सीखा है। यह निसाब के इख्तिताम पर किया जाता है, इसमें अतलीक मुअल्लिम को यह अंदाज़ा मिलता है कि मुतअल्लिम मवाज़गार ने इस निसाब से कितना सीखा है।
तकमीली जांच, इसमें मुअल्लिम दौरान तदरीस ही तालिब इल्म की जांच करता है। तालिब इल्म ने कितना सीखा, यानी हम साप्ताहिक कोई भी चीज़ रखते हैं उसमें मुअल्लिम क्या करते हैं, जांच करते हैं। तकमीली अंदाज़ा कद्र, तकमीली जांच उस जांच को कहते हैं जो मुअल्लिम इख्तिताम यानी पढ़ाई के इख्तिताम यानी 6 महीना, साल, 1.5 साल, 2 साल, यानी 6 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 2 महीना साप्ताहिक में जो जांच लेते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, तकमीली जांच। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा रुकिए। यह अमूमन दर्जा बंदी का इम्तिहान होता है। ठीक है, यानी अगले क्लास में जाने के लिए जो इम्तिहान होता है उसको हम क्या बोलेंगे, तकमीली जांच। यह सिर्फ एक मुकर्रर वक्त पर कामयाबी की तस्दीक करता है। यह सिर्फ क्या करता है, यह सिर्फ एक मुकर्ररा वक्त पर कामयाबी की तस्दीक करता है। ठीक है दोस्तों, तशखीसी जांच किसको कहेंगे, जो तालिब इल्म तदरीस के दौरान नाकाम होते हैं। जो तालिब इल्म क्या करते हैं, तदरीस के दौरान नाकाम होते हैं, उनका नाकामी का पता लगाना ही तशखीसी जांच कहलाती है। उनकी नाकामी का पता लगाना ही तशखीसी जांच कहलाती है। पैमाइश के 4 नमूने मंदरजा झेल है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ देखिए, पैमाइश के 4 नमूने हैं, जैसे आमोजिश अंदाज़ा कद्र, ठीक है, हिंदी में अधिगम मूल्यांकन, इंग्लिश में असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ठीक है, और आमोजिश के लिए अंदाज़ा कद्र, इसको क्या बोलेंगे, अधिगम के लिए मूल्यांकन, और असेसमेंट फॉर लर्निंग। ठीक है दोस्तों, अंदाज़ा कद्र बतौर आमोजिश, अंदाज़ा कद्र बतौर आमोजिश, अधिगम क्या है, अधिगम के रूप में मूल्यांकन, असेसमेंट एस लर्निंग। आमोजिश में अंदाज़ा कद्र क्या है, आमोजिश में अंदाज़ा कद्र, अधिगम में मूल्यांकन, ठीक है, असेसमेंट इन लर्निंग। 4 जो ऑप्शन है इसको सही से आप देख लीजिएगा। आमोजिश का अंदाज़ा कद्र, आमोजिश के लिए अंदाज़ा कद्र, अंदाज़ा कद्र बतौर आमोजिश में अंदाज़ा कद्र। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या है, 4 आपको समझ में आया गया होगा। हम उसको बताया, अब हम बता रहे इसको कैसे क्या होगा। आमोजिश के लिए अंदाज़ा कद्र, आमोजिश के लिए अंदाज़ा कद्र क्या होगा, सीखने के लिए क्या गया अंदाज़ा कद्र को आमोजिश के लिए अंदाज़ा कद्र कहा जाता है। यानी सीखने के लिए आमोजिश के लिए अंदाज़ा कद्र जो है, सीखने के लिए क्या गया अंदाज़ा कद्र को आमोजिश के लिए अंदाज़ा कद्र कहा जाता है। इसमें तालबा का किरदार, इसमें क्या है, तालबा का किरदार अहम होता है। इसमें क्या होता है, तालबा का किरदार अहम होता है। मुअल्लिम का तावीन और रहनुमाई भी मतलूब है। मुअल्लिम यानी जो टीचर होते हैं उसका भी रहनुमाई मतलूब होते हैं। ठीक है, साबिका मालूमात, बच्चों के साबिका का मालूमात का जांचना। ठीक है, अब यहाँ देखिए, दाखिला इम्तिहान और सलाहियत का जानना। ठीक है, और यहाँ क्या है, तदरीस तरीक़ा का इंतखाब, मस्क करना। अब दूसरा में क्या है, आमोजिश का अंदाज़ा कद्र। ठीक है, सीखने के बाद क्या गया अंदाज़ा कद्र को आमोजिश का अंदाज़ा कद्र कहा जाता है। सीखने के बाद जो किया जाता है उसको आमोजिश का अंदाज़ा कद्र। इसमें अहम किरदार मुअल्लिम का होता है। इसमें अहम किरदार किसका होता है, मुअल्लिम का होता है। ठीक है दोस्तों, अगले क्लास में 3, 4 बताएंगे, और उससे 3, 4 अगर पार्ट 1 में हम बताएंगे सीटेट उर्दू क्लास 26, इसका हम 3, 4 में हम बताएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर मेरे चैनल को
सब्सक्राइब नहीं किए तो MAD उर्दू क्लासेस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और वीडियो क्लास आपको कैसा लगा वो भी कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आपको PDF चाहिए, क्या चाहिए, अगर PDF चाहिए उर्दू का, किसका, उर्दू का 30 नंबर जो होता है, हम अभी 30 में से हम 15 नंबर पढ़ा रहे हैं, कंटेंट पढ़ा रहे हैं, इसीलिए आप कंटेंट को ध्यान से देखिएगा। पेडागोजी का हम अभी कंटेंट पढ़ा रहे हैं, कंटेंट को ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा। और PDF चाहिए तो MAD उर्दू क्लासेस व्हाट्सएप में जाइएगा तो व्हाट्सएप में जाइएगा तो वही नाम लिखिएगा। अगर टेलीग्राम में जाइएगा तो उसी नाम से चैनल बना हुआ है, उसी नाम से सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। वहाँ आप फॉलो कर लीजिएगा और वहाँ पर आप जाके बोलिएगा जो हमको PDF चाहिए तो आपको PDF में मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, सीटेट उर्दू क्लास 26 में मिलते हैं, अगले क्लास में मिलते हैं। ठीक है, बाय, गुड बाय।